नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। 12 मई यानी कल से देश में पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। आज शाम 4 बजे से रेलवे टिकट के लिए रिजर्वेशन स्टार्ट करेगा। शुरू में नई दिल्ली से 15 स्टेशन के लिए ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दिल्ली से हावड़ा और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली से रांची और भुवनेश्वर के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा पाएंगे। 15 ट्रेनें चलाएगी भारतीय रेल की तरफ से चलाई जाएंगी। दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दिल्ली से हावड़ा और पटना के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रांची और भुवनेश्वर के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। लॉकडाउन के 47 दिन बाद एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसका इंतजार अलग अलग शहरों में फंसे लोग कर रहे थे। ऐसे में लोगों के लिए भारतीय रेल एक नई सौगात लेकर आई है। इतिहास गवाह है, जिस स्वर्णिम इतिहास वाले भारतीय रेल का पहिया कभी नहीं रुका, कभी नहीं थमा, उस पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था। वक्त के इस पहिए को जैसे थाम लिया था। अब उसी कोरोना को मात देने के लिए एक बार फिर से भारतीय रेल के पहिए पटरियों पर गुलजार होने वाले हैं। एक बार फिर जीवन की रफ्तार 12 मई यानी कल से पटरी पर नया परवाज भरने वाली है। भारतीय रेलवे ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। शुरुआत में सिर्फ 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। ये सभी ट्रेनें दिल्ली से चलेंगी। बाद में इसे बढ़ाने की भी तैयारी है। ये सभी स्पेशल ट्रेन होंगी जो नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 शहरों में जाएंगी। ये ट्रेनें चलनी तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन इनसे सफर करने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे से रिजर्वेशन शुरू होगा। केवल ऑनलाइन और मोबाइल ऐप से ही टिकट बुकिंग होगी। टिकट रेलवे के टिकट काउंटर से नहीं मिलेंगे। टिकट IRCTC की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। एजेंट के जरिए टिकट बुक नहीं करा पाएंगे आप। टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं होंगे। RAC या वेटिंग लिस्ट के टिकट भी जारी नहीं होंगे। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे। तत्काल टिकट की भी व्यवस्था नहीं की गई है। स्टेशन में प्रवेश भी कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही मिलेगा। भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आने वाली 12 मई से देश के अलग अलग 15 राज्यों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेनें चलाने की शुरुआत भारतीय रेलवे ने की है और इन तमाम ट्रेनों की जो टिकट की बुकिंग है वो IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से होगी। इस दौरान भारतीय रेलवे ने यह भी साफ किया है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने तमाम टिकट काउंटर हैं वो बंद रहेंगे। टिकट बुकिंग के अलावा भी रेलवे ने सफर के लिए कई और शर्तें भी लगाई हैं। मसलन यात्रा से पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग होगी। अगर खांसी, सर्दी या बुखार से पीड़ित है तो आपको यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि जिनका टिकट कंफर्म हो जाएगा उन्हें ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कल से जो 15 ट्रेनें शुरू होंगी वो सभी AC ट्रेनें होंगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी वाला किराया होगा। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिहाज से केवल ड्राई फूड ही दिए जाएंगे। इन्फेक्शन से बचने के लिए यात्रियों को कंबल नहीं दिए जाएंगे। साथ ही ट्रेन के अंदर भी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा।
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में बंद पड़ी यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला लेना इतना आसान भी नहीं रहा। इसके लिए सरकार ने खास योजनाएं बनाई हैं। इस योजना की फुल प्रूफ जानकारी देंगे, एक एक तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शुरुआती चरण में क्या होगा। शुरुआत में कम संख्या में ही केवल 15 जोड़ी ट्रेनें ही चलेंगी, यानी अप एंड डाउन मिलाकर कुल 30 ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से जम्मू तवी, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रूट पर चलेंगी। इसके अलावा मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे कुछ और रूट पर भी विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। हालांकि यह ट्रेन के कोचों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, क्योंकि 20,000 कोचों को कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में रखा गया है। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। और कल से ट्रेनों की शुरुआत होने पर लोगों में खुशी की लहर है। पिछले करीब 50 दिनों से अपने घर से बाहर फंसे लोगों का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल ने इस सरकार की इस पहल की सराहना भी की, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने को बड़ी चुनौती बताया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है इस स्थिति में, क्योंकि अभी तक ट्रेन तो काफी दिन से बंद है, जब से लॉकडाउन हुआ है, और कुछ स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन कुछ स्टेटों में चलना शुरू हुआ है। लेकिन ये जो आप अनाउंसमेंट हुआ है, ये शायद आम लोगों के लिए है, और तो मुझे लगता है ये अच्छी खबर है। इसका ये संकेत है कि जो लॉकडाउन थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इंडिया और एक भारत। अगर माननीय रेल मंत्री जी इस दूरी को कम करना चाहते हैं तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ये जो डिली डैलिंग एटीट्यूड है, फ्लिप फ्लॉप है टिकटिंग पर, उसको दूर करना होगा, और संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने के आधार पर प्रवासी मजदूरों की सूद लेनी होगी। और अब आपको देश का कोरोना अपडेट दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना का मीटर तेजी से भागा है। देश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 4,213 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67,000 के पार हो गई, जबकि मौत का आंकड़ा 2,206 हो गया। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 44,000 के पार हो गई। वहीं अब तक 20,916 लोग रिकवर कर चुके हैं। आज लॉकडाउन का 48वां दिन है और भारतीय रेलवे अपने घर से बाहर दूसरे शहरों में फंसे लोगों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। ऐसे लोग आज शाम 4 बजे से रेलवे में रिजर्वेशन करा सकेंगे। ये रिजर्वेशन IRCTC की वेबसाइट से ही होगा, या फिर आपके पास ऐप हो उससे भी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि ये रिजर्वेशन एजेंट के जरिए आप नहीं करा पाएंगे। एक तरफ केंद्र सरकार लोगों को धीरे धीरे रियायत देने के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का पलायन जारी है। हालांकि मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लोगों को इस परेशानी से निकालने से उबारने के लिए आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन के एग्जिट प्लान पर चर्चा भी करेंगे। तो आपने देखा कोरोना का अब तक का अपडेट, आपको हमने बताया। अब आपको दिखाते हैं कि कल क्या हालात थे। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 30% तक पहुंच चुका है। कोरोना का डबलिंग रेट 12 दिन तक पहुंच चुका है। 4 राज्य पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुके हैं। महामारी से मृत्यु दर महज 3.3% रह गई है। कोरोना संकट में इन अच्छी खबरों के बीच भी देश में कोरोना के ग्राफ में इजाफा लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। रविवार को देश में 3,277 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 62,940 हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि रविवार को 1,511 लोग रिकवर भी हुए, जो एक दिन में अब तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। रविवार तक कुल 19,357 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं।
मौत के आंकड़ों की बात करें तो रविवार तक देश में 2109 लोग महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। अकेले रविवार को ही 128 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 5 राज्यों का हाल क्या है, ये भी जान लीजिए। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं, जहां रविवार तक का आंकड़ा 22,171 केस था। इनमें 832 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां रविवार तक मरीजों की संख्या 8,195 पहुंच गई थी। वहीं 493 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी रविवार तक कोरोना के 6,923 मरीज थे। इनमें से 73 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में रविवार के नए मरीजों के बाद 3,614 केस हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 215 है। रविवार तक पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,786 था, जबकि मृतकों की संख्या 171 थी। देश में 10 प्रांतों में हम अपनी सेंटर की स्पेशल टीम्स को भेज रहे हैं, वरिष्ठ अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। वहां पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए, वहां की स्थिति का और गहराई से आकलन करने के लिए, उनको किस किस तरह की सहायता चाहिए उसको देने के लिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो अब कोरोना की राजधानी के नाम से भी कुख्यात हो गई है। यहाँ मरीजों की तादाद महाराष्ट्र के कुल कोरोना मरीजों का करीब 80% से भी ज्यादा है। मुंबई में हर सेकंड कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अकेले मुंबई में 13,564 कोरोना केस हैं। करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल 2,646 कंटोनमेंट जोन हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ हर 200 मीटर पर एक कोरोना का कंटोनमेंट जोन है। मुंबई में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब ये कोरोना वॉरियर्स के लिए काल बनता जा रहा है। मुंबई में एक एएसआई की मौत हो गई। एएसआई सुनील दात्रे विनोबा भावे नगर थाने में तैनात थे। एएसआई की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 7 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक कुल 422 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या 786 हो गई है। मुंबई के वर्ली इलाके में कोरोना केस सबसे ज्यादा हैं। वर्ली के बीडीडी चौल में एक साथ 70 नए मामले सामने आए, जिसके बाद उसे पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। बीडीडी चाल में कुल 120 इमारतें हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में बनाया गया था और हर इमारत 3 मंजिला है। यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता है, चूंकि लोगों के घर काफ़ी छोटे छोटे हैं और हर फ्लोर पर एक कॉमन टॉयलेट है जिसका इस्तेमाल लोगों को करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा था और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब बीएमसी जो है इस इलाके को सील करने के बाद डोर टू डोर राशन पहुँचाने की कोशिश जो है वो कर रही है। जो हाल मुंबई का है, कुछ वैसा ही हाल दिल्ली का भी है। बेकाबू कोरोना दिल्ली पर घात लगाकर बैठा है। राजधानी में कोरोना से सरकारी स्कूल टीचर की मौत का पहला मामला सामने आया है। नॉर्थ एमसीडी के सिविल लाइंस स्कूल में पढ़ाने वाली 45 साल की टीचर की कोरोना से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला टीचर राशन बांटने के काम में ड्यूटी पर तैनात थी। नॉर्थ एमसीडी के स्कूल में काम करने वाली 45 साल की महिला टीचर की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि ये मौत 4 मई को हुई है और एक दिन पहले ही उनके पति की भी कोरोना से ही संक्रमित होने के कारण मौत हो गई थी। दोनों लोगों की मौत कोरोना से हुई है और जो बताया जाता है वो ये है कि जो महिला टीचर थी उनका जो ड्यूटी है वो राशन वितरण में लगाया गया था और जो कोरोना से संक्रमित वो हुई वो उसी इलाके में, जिस इलाके मुरारी के एक इलाके में उनको संक्रमित वो हुई है, वहीं पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और उसके बाद से पहले पति संक्रमित हुए, उसके बाद से वो संक्रमित हुई और जो मौत हुई वो पहले 3 तारीख को उनके पति की हुई। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना विस्फोट से बुरी तरह से जूझ रहा है। अहमदाबाद में रविवार तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,818 तक पहुंच गई है, जबकि 381 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रविवार को अहमदाबाद में 278 नए मामले सामने आए और 18 की मौत हुई।
अहमदाबाद में अभी तक कोरोना वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर मिले हैं। पिछले 2 दिनों में करीब 2000 संदिग्ध सुपर स्प्रेडर्स की स्क्रीनिंग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे शुरू होगी। लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म हो रहा है। इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले देश में 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने से पहले 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम ने बातचीत की थी। इसके बाद लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया था। आज भी चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जा सकती है। 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या मिलेगी राहत? लॉकडाउन खत्म करने का क्या होगा एक्शन प्लान? क्या लॉकडाउन 3.0 के बाद लॉकडाउन 4.0 आएगा? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। कोरोना के किलर वायरस पर लगाम लगाने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन देश का बढ़ता कोरोना मीटर बता रहा है कि कोरोना की चेन टूटने के बजाय जुड़ती जा रही है। लोगों की लापरवाही से कोरोना को संजीवनी मिल रही है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि कोरोना पर काबू पाने और लॉकडाउन से मुक्ति दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास क्या प्लान है। इसका एक आइडिया आज मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करने वाले हैं, उसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। दोपहर 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 5वीं बैठक करेंगे। पिछली 4 बैठकों की तरह आज की बैठक में भी उम्मीद है कि पीएम मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर सुझाव मांगेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की भी समीक्षा करेंगे। आज की बैठक में आगे की क्या रणनीति बन सकती है, इसका अनुमान देश के कोरोना केस से लगाया जा सकता है। देश में 25 अप्रैल से 14 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल से 3 मई और इसके बाद 4 मई से 17 मई तक 3 चरणों में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन 3.0 शुरू होने से पहले सरकार ने देश को संक्रमण के आधार पर 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था। इसी आधार पर कई तरह की रियायतें दी। लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम है। लॉकडाउन 3.0 के खत्म होते होते देश लगातार 54 दिन तक बंद रहेगा। इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद भी कोरोना पर काबू पाने में वैसी सफलता नहीं मिल पाई है जैसा सोचा गया था। देश में रविवार तक 62,940 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे कितनी भयावह तस्वीर बन सकती है, इसकी आशंका एम्स के डायरेक्टर जता चुके हैं। जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है, लेकिन इस पे कई और चीजें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है। सरकार ने 24 अप्रैल को कोरोना का डेटा एनालिसिस करके बताया था कि अगर तब की रफ्तार से कोरोना का ग्राफ रहेगा तो 16 मई आते आते नए केस आने बंद हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जारी कोरोना ग्राफ के मुताबिक 25 मार्च को 657 केस थे, जो 6 अप्रैल को 4,778 हो गए। संख्या ज्यादा जरूर है, लेकिन डबलिंग रेट बहुत नीचे आया था। 23 अप्रैल को केस का आंकड़ा 23,077 तक पहुंचा। केस की इसी डबलिंग रफ्तार को देखते हुए कहा गया कि 16 मई को ग्राफ एकदम फ्लैट हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब ताजा आंकड़ों को देखकर यही लग रहा है कि 16 मई तक नए केस का शून्य होना बहुत मुश्किल है। देश का औसत डबलिंग रेट अभी 12 का है। अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में केस 10 दिन में डबल हो रहे हैं। मुंबई और अहमदाबाद शहर में डबलिंग रेट 10 दिन से भी कम है। दिल्ली में कोरोना का डबलिंग रेट 11.3 दिन है। वहीं यूपी का डबलिंग रेट 12 है। जम्मू कश्मीर में 12.2 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। जरूरत देश के डबलिंग रेट को हर हाल में कम करने की है, क्योंकि अगर ये रेट कम नहीं हुआ तो वही होगा जिसकी आशंका है।
और ट्रेनों के चलने के बाद से तेजी से प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों के पलायन में जुटे हैं। इनमें बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में फंसे हैं। इस बीच सरकार की कोशिशों का नतीजा भी दिखाई दे रहा है। जिन प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बस की सुविधा मिल गई है वो सरकार के काम से खुश हैं और जिन्हें अभी और इंतजार करना पड़ रहा है वो मायूस हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हर चेहरा मुसीबत का मारा नजर आ रहा है। हर कदम बेबसी में आगे बढ़ रहे हैं। सब जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हैं। किसी को 500 किलोमीटर दूर जाना है, किसी को 1000 तो किसी को 2000 और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इससे ज्यादा की दूरी तय करनी है, वो भी पैदल। क्या करेंगे? खाते पीते भी नहीं है ना, भी पुलिस वाले रोक रहे हैं, एक तो जाने नहीं दे रहा है। क्या करें? मट जाओ यहीं पे। आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जाना है, कटिहार जिला जाना है। शक्ति नगर में तो बेलदारी कर रहे हैं। क्या मजबूरी आई है जो आपको जाना पड़ रहा है? कोई ठेकेदार कोई पैसे नहीं दे रहे, भूखे मरे रहे। देश के 2 महानगर दिल्ली और मुंबई कोरोना की दोहरी मार झेल रहे हैं। पूरे देश की तरह इन शहरों में भी लॉकडाउन है, लेकिन सड़कों पर मजदूरों की भीड़ निकल पड़ी है। तालाबंदी में रोजी रोटी का संकट इनके लिए कोरोना से भी बड़ी चुनौती है। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में क्या काम करते हैं और पैदल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ट्रेन की भी व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग होली के बाद आए थे, 1 हफ्ता काम दिया, खाने क्या नहीं है सर, मोबाइल बेच के खा रहे थे, अभी पैसा नहीं है। आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हैं? सर मैं बोरोवली में सिलाई का काम करता हूँ सर, मेरे को घर जाने का है। पुलिस जाने नहीं दे रही है, पैदल जा रहे हैं। कौन से गाँव? कहाँ गाँव आपका? गोरखपुर। तो यहाँ से गोरखपुर पैदल चल के कितने दिन में पहुँचे? खाने पीने क्या व्यवस्था? खाने पीने का कुछ भी नहीं है, 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीना, 1 महीना लग जाए, पहुँचना तो है ही। मुंबई में कोरोना कंट्रोल तो समस्या है ही, प्रवासी मजदूरों का पलायन भी संकट को और बढ़ा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर निकल पड़े हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन रहा है। लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट बढ़ा तो ये मजदूर अपने घर पैदल ही निकल पड़े। यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद हाईवे जाने वाला ये रोड है और यहाँ पर किस तरह से मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं। दरअसल मुंबई से निकले थे अपने अपने गांव जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाईवे पर जो पुलिस है वो उनको थाने हाईवे से आगे नहीं जाने दे रही। इसलिए कई मजदूर तो ऐसे हैं, देखिए, जो हाईवे के इस पार से उस पार जाने के लिए बीच की खाड़ी में से ही अपने सामान लेकर उस पार जा रहे हैं ताकि कम से कम आगे जा सके। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों से मजदूरों का पलायन ज्यादा हो रहा है, जबकि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां दूसरे राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे ही प्रवासी मजदूरों को उठानी पड़ रही है। मीलों का सफर ये बेहद मुश्किलों भरा है, फिर चाहे वो मजदूर ठाणे में रहते हो, पुणे में हो, नागपुर में हो या फिर किसी और दूसरे शहर में। ठाणे से जहां बसों से प्रवासी मजदूरों को भेजा गया, वहीं पुणे और नागपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजा जा रहा है। मुंबई की तरह ही दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सैकड़ों लोग अपने घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। हालत यह है कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी वो पैदल तय करने के लिए तैयार हैं। ये जब सीधे यहाँ से रास्ते से निकल रहे थे तो पुलिस इन्हें वापस जाने के लिए बोल रही है। हालांकि ये देखिए बड़ी तादाद में लोग जो है अपने घरों से निकल गए हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें बिहार तक कैसे पहुंचना। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, अगर हम ITO के सीधे रोड पर देखें तो कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग जो है दिल्ली से अब बिहार जाने को तैयार हैं और इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं। ये तस्वीर प्रवासी मजदूरों के हालात को बयां करने के लिए काफी है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार को भी मजदूरों के इस मुश्किल हालात का पूरा इल्म है। यही वजह है कि सरकार ने इनके लिए खास इंतजाम किया है। जगह जगह से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि ये मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। अकेले बिहार में अब तक 83 ट्रेन से 1,02,096 लोग दूसरे राज्यों से लौटे हैं। अभी 12,04,00,000 लोगों को लेकर
और 86 ट्रेनें अगले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचने वाली हैं। इसी तरह कुल 169 ट्रेनों से कुल 2,596,000 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 302 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए 88 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, एमपी के लिए 31 ट्रेन, झारखंड के लिए 13 ट्रेन। वहीं बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने प्रवासियों के लिए सबसे कम 2 ट्रेनों की इजाजत अब तक दी है। चंडीगढ़ से यूपी के लिए खास ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन में बैठने वाले सभी लोगों की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, फिर इन्हें ट्रेन से रवाना कर दिया गया। पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में सरकार की ये श्रमिक एक्सप्रेस इन्हें खूब भा रही है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अब इंडिया